नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, नित्य प्राय आपके समक्ष कुछ इन्फॉर्मेटिव लेकर के हम आपके समक्ष नित्य प्राय प्रस्तुत होते हैं। इसी कड़ी में आज एक सूचना के साथ प्रस्तुत हुए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि आपके बहुत ही हित में हो सकता है। अर्थात कि एक नई भर्ती जो है आने वाली है। नोटिफिकेशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आरपीएससी की वेबसाइट पे हम चल रहे हैं। तो जब हम यहाँ देखेंगे तो आरपीएससी की वेबसाइट पे शुरू में ही आपको देखने को मिलेगा कि 1 जनवरी 2024 को एक नोटिफिकेशन आया है विधि रचनाकार के नाम से। तो विधि रचनाकार की जो भर्ती है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। देखिए, हमारे समक्ष ये जो है न्यूज विज्ञप्ति सामने है। 1/1/2024 एडवर्टाइज नंबर 8/2023-24 विधि रचनाकार एग्जाम 2024। ठीक है, आइए देखते हैं विधि रचनाकार में क्या योग्यता है, कब से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, इत्यादि इत्यादि सारी प्रमुख जानकारियाँ हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। क्योंकि इस भर्ती में कौन कौन योग्य है, क्या सिलेबस है, किस प्रकार की है, ये ऐसी इस प्रकार की भर्तियाँ जो है बहुत ही कम आपको देखने को मिलती है। शिक्षा विभाग में ही होती है ये भी, है ना। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर भर्ती है। आयोग द्वारा विधि एवं विधिक कार्यों के लिए गैर अनुक्षेत्र हेतु राजस्थान विधि रचना एवं राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 1981 के अंतर्गत विधि रचनाकार के कुल 9 पदों पर भर्ती हुई। कितने पद? 09। और आवेदन ऑनलाइन होगा। पद स्थायी हैं तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों में कमी वृद्धि की जा सकती है। मतलब विभाग के हिसाब से इनमें घटाई बढ़ाई जा सकती है संख्याएं, है ना। इसमें एलिजिबिलिटी और जो है डेट आदि देख लेते हैं। ठीक है, ये एलएलबी वालों के लिए है। बैचलर ऑफ लॉ 2 ईयर कोर्स अंडर द ओल्ड स्कीम, पुराने हिसाब से 2 ईयर और नई हिसाब से 3 ईयर की। ठीक है, एक क्या है, मस्ट हैव इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट एट लास्ट ऑफ देम ऑप्शनल, यानी कि लिटरेचर हिंदी और लिटरेचर इंग्लिश जरूर होनी चाहिए बीए एग्जाम में। और बीए वालों के लिए ये कहने का मतलब वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न एंड देवनागरी स्क्रिप्ट, नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर। मतलब इसमें कुछ पूछी जाएंगी चीज़ें और हिंदी टाइपिंग वगैरह भी आपकी होगी। कहने का मतलब ये है कि लॉ वालों के लिए ये भर्ती है। उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ। कहने का अर्थ ये कि लास्ट ईयर में अगर आप है फाइनल ईयर में, तो आपको सम्मिलित कर लिया जाएगा। आयु में वर्गों के हिसाब से आपकी एज में छूट है 5 साल की, और महिलाओं के लिए छूट है। विशेष वर्ग के लिए आपके अनुसूचित जाति जनजाति, इनमें आपको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। इनकी महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की है और सामान्य महिलाओं को 5 वर्ष की है। और पिछड़े वर्गों के लिए SC ST, इनके लिए आपको 5 वर्ष की छूट है। अधिकतम आयु सीमा विधवा के लिए और तलाकशुदा महिला के लिए परित्यक्ता यानी त्याग दी गई, कि इनके लिए आपकी आयु सीमा नहीं है। ठीक है, बाकी सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। एक दो चीज़ें और हम देख लेते हैं, जो कि सिलेबस पैटर्न आदि की बात थी। पहले इसका एक बार ऑनलाइन फॉर्म की बात कर लेते हैं। 600 रुपये जनरल का लगेगा आपका, और SC ST का 400 लगेगा, दिव्यांगजन के भी 400 लगेंगे। ठीक है, और ये ऑनलाइन होगा। मेल वगैरह जैसे जिस प्रकार से सब कुछ लगते हैं, सम्मान तय, ये सभी इसमें लगेंगे। ठीक है, और पूरी जानकारी काफ़ी बड़ी दी हुई है इसमें, आराम से आप चेक कर लीजिए, पढ़ के फॉर्म भरें। इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी जैसी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और चयन प्रक्रिया वगैरह के बारे में भी दे रखा है। अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा होगी पहले, फिर साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता होने पर आयोग उत्तर प्रदत्त उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्लैंकिंग यानी मॉडर्न नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। मेरिट बनेगी, परीक्षा का स्थान सूचित कर दिया जाएगा।
आवेदन तिथि आपकी आ गई है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है 5 तारीख से शुरू होगी और 4/2 तक होगी, मतलब 1 महीने इसका आवेदन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लॉ से हैं स्टूडेंट, अगर आप लॉ से हैं तो आपके लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। खैर आरपीएससी की ये जो भर्ती है ये अभी शुरुआत है आरपीएससी की। अन्य बहुत प्रकार की भर्तियां आएंगी। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर तो हमारे सामने चली रही है, लेकिन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी आने वाली है। सेकंड ग्रेड की नोटिफिकेशन पहले जारी हो चुकी थी, एक बार और पुनः उसका नोटिफिकेशन होगा कि कब से वो जारी होने वाली है, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड का भी कुछ होने वाला है, ठीक है। थर्ड ग्रेड की ज्वाइनिंग और भर्ती अभी थोड़ी दिन पहले हुई थी। सेकंड ग्रेड की हुई थी, लेकिन सेकंड ग्रेड का एक और नोटिफिकेशन पहले से आया हुआ है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी थी। आप संकल्प लें इस प्रकार की भर्ती में जो भी आ रही है आवेदन करके और अपना एक स्थान तैयार करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।